हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एकेडमी शामली पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे SD यादव मैथ्स के साधारण ब्याज की क्लास नंबर 3। आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 28। 500 रुपये का 2 वर्षों के दो भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपये है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना है। जरा देखिएगा, ये जो 2.5 रुपये अंतर दिया है ये 2 वर्षों का है और मूलधन दिया है 500। तो ब्याज की दर का अंतर बताना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अंतर जो ब्याज की दर का निकालेंगे, ब्याज की दर हमेशा 1 साल की होती है। ये जो 2.5 रुपये ये 2 साल की ब्याज आई, 2 साल की ब्याज का अंतर 2.5 रुपये है। इसको 1 साल में कन्वर्ट करेंगे, 1 साल का आ जाएगा 1 रुपया 25 पैसे, यानी 1.25 रुपये आ गया। अब ये अंतर हमें प्रतिशत में बदलना है। उसने पूछा है ब्याज की दरों का अंतर। अभी जो 1 वर्ष की ब्याज की दर का अंतर आया है 1 रुपया 25 पैसे, इसको प्रतिशत में बदलना है और मूलधन हमसे दिया है 500 रुपये। तो 500 रुपये के आधार पर 1 रुपया 25 पैसे का गुणा 100 करके प्रतिशत निकालेंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.25%। सवाल नंबर 29। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितनी थी। जरा देखिएगा, प्रभात ने 8% वार्षिक दर से लिया और आशीष को दे दिया 12% वार्षिक। कहने का मतलब हुआ प्रभात ने 8% लिया और 12% दिया। इसका मतलब हुआ 1 साल में 4% लाभ कमाया। जब 1 साल में 4% लाभ कमाया है तो 12 वर्षों में कितना लाभ कमाएगा। 12 चौक 48% लाभ कमाएगा। और उसने ये कहा कि 960 रुपये का लाभ कमाता है। मूलधन दिया नहीं, मान लिया अपने आप में रहा होगा 100%। कुल लाभ उसका हुआ 48%, क्योंकि 1 साल में 4% का लाभ, 12 साल में 48% का लाभ। और रुपए में जो लाभ दिया वो 960 रुपये है। कहने का मतलब हुआ जो ये 960 रुपये ही 48% का वैल्यू है। तो 48% बराबर 960 रुपये, 100% बराबर 960 बटे 48 गुना 100। 48 से 960 चला जाएगा 20 बार और 20 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2000। सवाल नंबर 30। 2 बराबर राशियां क्रम से 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपये था। उधार ली गई राशि कितनी थी। देखिए फ्रेंड्स, मान लेंगे मूलधन अपने आप में रहा होगा 100% और इसने ये कहा 2 साल और 3 साल के लिए 8% साधारण ब्याज ली गई। जरा देखिएगा, अंतर दिया है हमसे 56 रुपये। 2 साल का और 3 साल का अंतर 56 रुपये। अगर हम यही अंतर प्रतिशत में निकालें, 2 साल और 3 साल अंतर हुआ 1 साल और 1 साल में ब्याज लगी 8% और यहाँ 1 साल का अंतर आया 56 रुपये। कहने का मतलब ये 56 रुपये है, ये 8% का वैल्यू है। मूलधन बताना है, यानी 100%। 100% बराबर 56 बटे में चला जाएगा इधर 8 और गुना 100। 56 8 से चला जाएगा 7 बार, 7 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, मूलधन अपने आप में आ जाएगा 700 रुपये, आंसर होगा। सवाल नंबर 31। ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये के 2 ऋण लिए। बी ने 14% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% प्रतिवर्ष लिया। ए द्वारा 1 वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 रुपये था। तो ए ने लिए थे, यानी ए ने कितने रुपए लिए थे और किस से लिए थे, ये मतलब हुआ इसका। जरा देखिए फ्रेंड्स, ए ने बी से लिया, ब्याज की दर 14% और सी से 15%। अगर कुल 1200 रुपये पर जो कुल ब्याज लगी, बी और सी से दोनों से प्राप्त होने वाली कुल ब्याज 172 रुपये थी। तो एलिगेशन लगाएंगे। सबसे पहले से 172 को भी प्रतिशत में बदलना पड़ेगा, क्योंकि बी की और सी की वैल्यू प्रतिशत में है। जो औसत वैल्यू है इसको भी प्रतिशत में बदलेंगे 172 को। ये जो 172 रुपये लगे ये किस पर लगे, 1200 रुपये पर। तो 1200 रुपये के आधार पर 172 गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे, 14 से 1/3% आ जाएगा। अब औसत ब्याज दर आ गई 14 से 1/3%। इधर ज्यादा वाले में से कम वाला घटा के इधर और इसमें से घटा के इधर। अगर हम 14 से 1/3% में से 14 घटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा और 15 में से 14 से 1/3% घटाएंगे तो 2/3 आ जाएगा।
3 से 3 कैंसिल हो गया, अनुपात आ गया 2:3। भागों में बांट लिया यानी 2 भाग और 1 भाग। बी ने जो धन लिया, बी से जो धन लिया था ए ने, वो 2 भाग धन था, और सी से जो धन लिया था वो 1 भाग धन था। कुल धन हुआ 2 और 1 3 भाग, और कुल धन दिया है कितना, 1200 रुपये। कहने का मतलब जो ये 1200 रुपये 3 भाग का मान है, और बी से जो धन लिया था वो 2 भाग था, तो 2 भाग बराबर निकालेंगे। 1200 बटे में चला जाएगा 3 गुना 2। 3 से 1200 जाएगा 4 बार यानी 400, 400 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 800 रुपये बी से लिए ए ने, ये आंसर होगा। सवाल नंबर 32। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाएगी। उसकी पूंजी कितनी है? चलिए फ्रेंड्स, पूंजी दिया नहीं, मान लेंगे अपने आप में 100%। अब जरा देखिए 100% में से उसने 4% आयकर दिया है। जरा देखिए 4 पैसे प्रति रुपए का मतलब 4%, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते, उसमें से 4 पैसे उसने आयकर दे दिया, इसका मतलब 4% आयकर दिया। जब 100% कुल पूंजी थी, उसमें से 4% आयकर देता, शेष बची आय उसकी 96%। अब ये जो 96% है, ब्याज जो लगेगी 96% पर लगेगी। अब इसमें से भी 4% ब्याज थी, घटकर 3.75 रहेगी, तो कमी कितना हुआ, 0.25% कमी हुआ। 0.25% कमी हुआ ब्याज की दर में, तो इसकी आय में कितने की कमी हुआ, 48 रुपये की कमी। कहने का मतलब जो 48 रुपये है 0.25% का वैल्यू है। अब निकालेंगे 100% बराबर 48 बटे में चले जाएगा 0.25 गुना 100 यानी 19,200 रुपये। ये जो 19,200 रुपये आया है, ये किसका वैल्यू है, शेष आय जो उसके पास बची थी, 96% का वैल्यू है। तो 96% बराबर कितना हमारा, 19,200 रुपये। कुल पूंजी निकालेंगे 100%, 100% बराबर 19,200 बटे में चला जाएगा इधर 96 गुना 100। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये कुल पूंजी। सवाल नंबर 33। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2.5 वर्षों में 1,012 रुपये और 4 वर्षों में 1,067.20 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की दर कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं, ये तो 2.5 वर्ष का मिश्रधन है और ये 4 वर्ष का मिश्रधन है। यदि मैं 4 वर्ष के मिश्रधन में से 2.5 वर्ष का मिश्रधन घटा दूं तो 1.5 साल की ब्याज मिलेगी। तो 1.5 साल की ब्याज निकालेंगे। इस 1,067.20 में से 1,012 रुपये घटाएंगे, 55.2, इतने रुपये 1.5 साल की ब्याज आ जाएगी। 1.5 साल की ब्याज आ जाएगी। हमें 1 साल की ब्याज निकालना है, तो 1 साल की ब्याज निकालने के लिए 55.2 को 1.5 से भाग करना पड़ेगा, तो 1 साल की ब्याज आ जाएगी 36.8। अब जरा देखिए दोस्तों, हमें ब्याज की दर निकालने के लिए मूलधन निकालना भी जरूरी होगा, क्योंकि ब्याज की दर हमेशा मूलधन के आधार पर निकाला जाता है। तो मूलधन निकालने के लिए जो 1,012 रुपये है, 2.5 वर्ष का मिश्रधन है, इसका मतलब इसमें 2.5 साल की ब्याज शामिल है। या तो इसमें से 2.5 साल की ब्याज निकाल दीजिए, या फिर इसमें से 4 साल की ब्याज निकाल दीजिए। यहाँ से भी हम मूलधन प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो हम निकालेंगे 2.5 साल की ब्याज 1,012 में से। तो 1 साल की ब्याज कितना है हमारे पास, 36.8। तो 2.5 साल की ब्याज निकालेंगे, 36.8 गुना 2.5 यानी 92 रुपये आ जाएगा। अब 1,012 रुपये में से 92 रुपये घटाएंगे 2.5 साल की ब्याज, तो मूलधन आ जाएगा 920 रुपये। अब मूलधन 920 रुपये है, 1 साल की ब्याज 36.8 है, तो 920 के आधार पर 36.8 गुना 100 करके प्रतिशत दर आ जाएगी आपका 4% वार्षिक। आंसर होगा। सवाल नंबर 34। एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, ये इसका मतलब हुआ 2 साल में 8400 रुपये हो जाती है, यानी ये मिश्रधन है 2 साल का, इसमें 2 साल की ब्याज शामिल है। 8 वर्षों में 12,600, यानी ये मिश्रधन है 8 साल का। यदि मैं इसमें से 8 साल की ब्याज निकाल दूं तो मूलधन बचेगा। और अगर मैं 8 साल के मिश्रधन में से 2 साल का मिश्रधन घटा दूं तो 6 वर्ष की ब्याज मिलेगी। तो 6 वर्ष की ब्याज आ जाएगी। 12,600 में से 8,400 रुपये घटाएंगे, 4,200 यानी 4,200 रुपये 6 वर्ष की ब्याज होगी। तो ब्याज की दर निकालना है, इसका मतलब हुआ 1 साल की ब्याज निकालेंगे पहले रुपए में, तो 1 साल की ब्याज आ जाएगी। 4,200 रुपये को 6 साल से भाग करेंगे, क्योंकि ये 6 साल की ब्याज है। तो
1 साल की ब्याज आ जाएगी 700 रुपये। अब मूलधन निकालेंगे पहले, क्योंकि 1 साल की ब्याज 700 रुपये, इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें मूलधन जरूरी होता है निकालना। या तो इसमें से 2 साल की ब्याज घटा दीजिए या फिर इसमें से 8 साल की ब्याज घटा दीजिए। अब अगर 8400 में से हम 2 साल की ब्याज घटाएं, जैसे 1 साल की ब्याज हमारी 700 रुपये है, 2 साल की आ जाएगी 1400 रुपये। तो जिसमें से 2 साल का मिश्रण है 8400, इसमें से 2 साल की ब्याज 1400 रुपये घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा 7000। अब ब्याज की दर निकालनी है 7000 रुपये के आधार पर 1 साल की ब्याज जो कि 700 रुपये आई थी, गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 10% वार्षिक। सवाल नंबर 35, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है? कौन सी धनराशि? अब की बार मूलधन पूछ लिया। जरा देखिएगा, अगर मैं 7 साल के मिश्र धन में से 5 साल का मिश्र धन घटाऊं तो 2 साल की ब्याज मिलेगी। तो 2 साल की ब्याज निकालेंगे, 568 में से 520 घटाएंगे, 48 रुपये आ जाएगा 2 वर्ष की ब्याज। अब हमें मूलधन निकालना है। ये 5 वर्ष का मिश्रण है, इसका मतलब इसमें 5 वर्ष की ब्याज शामिल है। या तो 520 में से 5 साल की ब्याज घटा दीजिए, मूलधन प्राप्त हो जाएगा, या फिर 568 में से 7 वर्ष की ब्याज घटा दीजिए तो भी मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो जरा देखिए, 2 साल की ब्याज हमारे पास 48 रुपये है, तो 5 वर्ष की ब्याज निकालेंगे, 48/2 गुणा 5 यानी 120 रुपये 5 साल की ब्याज आ जाएगी। और ये जो 520 रुपये है, ये 5 वर्ष का मिश्रण है। इस 520 रुपये में से हम 5 साल की ब्याज घटाएंगे 120 रुपये, तो मूलधन आ जाएगा हमारा 400 रुपये, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सवाल आज मैंने आपको पढ़ाए हैं, इनके हैंड रिटन PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की फ्री में PDF नोट्स चाहते हैं, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, GS, हिंदी, करंट अफेयर्स, तो आप गूगल पर सर्च कीजिए इलाहाबाद एकेडमी शामली। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक वेबसाइट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप वेबसाइट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां आपको सभी सब्जेक्ट्स के PDF नोट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।